संसार सागर में भटकने की जरूरत नहीं है। केवल अगर मन करे, तुम्हारे जीवन में दुख हो, तकलीफ हो, कष्ट हो, रोग हो, बीमारी हो, कहीं मत जाना, एक बार गिरिराज बाबा के चरणारविंद में जरूर जाना। सही बात है गुरुदेव। गिरिराज बाबा की चौखट पर जरूर पहुंचना, हर हर गिरिराज महादेव। बाबा की शरणागति में जरूर पहुंचना। सही बात है महाराज, हमारी आदत है, हम गिरिराज जी की परिक्रमा जब हर महीने करने जाते हैं तो हर महीने हम परिक्रमा करते हैं तो लोगों से पूछते हैं तुम क्यों आए, यहाँ क्यों आए। सत्संग करने का सबसे सुंदर तरीका कि तुम यहाँ क्यों आए, सही बात है। किस लिए पहुंचे हो। सत्संग मैं अपनी करने। आंखों देखा एक चरित्र आपको बताना चाहूंगा, जो मैं हमेशा कथा में कहता हूँ, आज फिर बताइए कहूँगा। गुरुदेव बताइए। एक बार हम गिरिराज जी बाबा को दूध चढ़ा रहे थे तो हमारे पहले जतिपुरा में एक दूसरे पति पत्नी के जोड़े का नंबर था, उसके बेटा अच्छा। बेटी और पति पत्नी आए थे। क्या बात है। पति बहुत गालियां दे रहा था, मूर्ख, इतनी तेज गर्मी पड़ रही है, यहाँ ले आई, अरे हाथ बाप पे रे। तप रहा है। पति पत्नी को अपशब्द बोल रहा है। पत्नी अरे ने बाप दूध रे। चढ़ाया, दूध पूरा पाँव में आया। पति ने कहा इससे तो दूध किसी को दे देते, पूरा पाँव में आ रहा है, अरे बेवकूफ, बाप तुम्हें तो रे। अकल ही नहीं है, इतना सारा दूध ढोले जा रही, दूध ढोले जा रही। हाँ, पत्नी हाथ जोड़ के बोली तुम क्षमा मांग, तुम प्लीज थोड़ा सा शांति रखो। मेरे को नहीं चढ़ाना। पति जाकर उधर बैठ गए। उनके बाद में हमारा नंबर आया, ये परिक्रमा पे निकल गए, धीरे धीरे चलते वाह चलते भाई वाह। मानसी गंगा पे ही हमको वापिस मिला। और पति, हम बैठे थे ओटले पर, ये पति आया, इतनी तेज गर्मी पड़ रही है, यहाँ नहाऊंगा मैं। वाह पति भाई नहाने वाह। के लिए मानसी गंगा में उतरा, इतनी गाली गलौज कर रहा था। जैसे ही उतरा, मानसी गंगा में पहले नल नहीं लगे थे, ये जैसे ही अंदर उतरा, इसकी 4-5 तोला की चेन सीताराम हो गई गंगा में। सही बात है। और बुरा बक- करोगे तो, बुरा सोचोगे तो ऐसे ही और होता है। बका सही बात गई। है। सोचने अब से तो पहले और आग बबूला हो गया। ऐसा और आग लग गई, अभी तो चिंगारी थी, अब तो अग्नि प्रकट। सही बात है। मैं पहले ही कहा था, लेके आ गई मेरे को, यहाँ चलेगी चेन। तुक तो निकालेंगे ना गुरुदेव। पत्नी रो रही, काहे को रो रहे हो, जाने दो। गालियों पे गालियां, गोताखोरों को चलेगी। बुलाया, इधर आओ, हमारी चेन गिर गई है। पैसे लिए उनने, अंदर गए, चेन नहीं गई। उसकी लड़की आंख में आंसू भरकर रो रही थी। हम वही वाह होटले भाई पे वाह। बैठे थे, उसी होटले पे वही रो। मैंने कहा बेटा कहाँ से आए हो। क्या हम लोग वाह पूना भाई से वाह। आए, पहली बार आए हैं, सुना था गिरिराज जी के बारे में। अच्छा, हमारे गुरुजी बोले थे ऐसे दूध चढ़ाना, ऐसा करना, पहली बार आए। और देखो जरा, चेन चली गई। बेटा काहे को चिंता करती है, कुल्लड़ में दूध ले, गोवर्धननाथ जी को चढ़ा और सही विनती कर बात बाबा है। से चेन मिलेगी। क्या बात बच्ची ने है। 10 रुपए का दूध का कुल्लड़ लिया, गिरिराज बात बाबा है। को चढ़ाने के लिए गई। इतने में एक छोटा सा बच्चा, नाक बहरी, काला कलोटा था, नग्न, चड्डी भी नहीं हाँ, पहना, क्या गच्छी बात भी है। नहीं, दौड़ कर वाह आके बोला, भाई। काका क्या बात है। मिलाऊं। काका बोले हट, इतने सारे गए, बोतल आए नहीं, चल तो। काका ने उसका हाथ पकड़ के पीछे कर दिया। वाह भाई वो वाह। बच्चा यम मानसी गंगा में कूदा, एक भाई वाह। मिनट भी नहीं लगा, कूद कर उसने चेन लाकर काका के हाथ में रख दी। क्या ये फिर बात चेन- है। वाह भाई वाह। विश्वास होना काका चाहिए चेन भगवान पे। पहनने में रह गए और वो नाक लड़का बहता हुआ नग्न अवस्था का बालक गायब हो गया। 1 मिनट में ओझल होकर गायब। चले गया। ये वह ऐसा प्रभु मेरा की महिमा है। गोवर्धननाथ साहब कब आकर खड़ा हो जाता क्या है। बात पता नहीं। है। सही बात कब? है। विश्वास होना चाहिए, बस विश्वास होना उसके चाहिए। लाखों दीवाने बड़े से बड़े, उसके मैं भी चरणों हूँ। में कंकड़ माटी से पड़े। साहब हर हर महादेव। तुम ये मत सोचना कि तुम गिरिराज बाबा का अन्नकूट कराते हो, तुम कुंडवाड़ा कराते हो, तुम राजभोग कराते हो, तुम ये कराते हो, नहीं, उसके लाख चाहने वाले हैं, सही बात है गुरुदेव। लाख। हर हर महादेव। जो गोरे होते तो क्या करते मनमोहन, तेरे क्या बात काले है। रंग पे तो दुनिया लूट जाती है। सही अच्छा बात हुआ है। नंदलाला जो तुम काला लाला भय, लाली नहीं, लाली भय जाते तो आधे से ज्यादा लड़के तो कुएं में डूब के तेरे चक्कर में मर जाते। अच्छा, क्या बात है। बहुत ही बेहतरीन। भाव प्रकट, आनंद स्थापित, सुख समाहित। बहुत ही क्या अद्भुत। सुख था गिरिराज दादा के चरणा। महाराज परिक्रमा करो, खूब करो, चाहे दंडोती भी करो, चाहे हमारे तो गुरु घराने में से परम पूज्य गुरुदेव 1008 श्री दिवेश कुमार महाराज श्री ने भी सुंदर 584 वैष्णवों के साथ में मिलकर दंडोती परिक्रमा में क्या बात रिकॉर्ड है। तोड़ा है साहब। वाह भाई वाह। महादेव गिनीज बुक के महादेव। अंतर्गत लिखा गया। मेरे कृपा है। महादेव की लीला सबसे अपरंपार है।
गोवर्धन नाथ जी का स्मरण करना। गोवर्धन गिरिराज बाबा को नाथ। केवल पत्थर मत समझना, गोवर्धन नाथ जी को केवल शिला मत समझना। गोवर्धन नाथ जी के कण कण में, गिरिराज बाबा के एक एक स्वरूप में, गोवर्धन नाथ जी की तलहटी के एक एक रज में मेरा ठाकुर बसता है। क्या बात है महादेव, कोई महादेव। सहजता नहीं है महाराज। इसलिए उस गिरिराज जी की शरणागति में अगर आप आए हो, गिरिराज बाबा की कथा में बैठे हो, तो ये जीवन का सुख है, आनंद है महाराज। अपन प्रेम से, आनंद से 2 मिनट का नंद महोत्सव करेंगे और फिर आगे के क्रम को महेश्वरी सेवा संगठन हर हर महादेव। संभालेंगे। तो बहुत बहुत साधुवाद दूंगा मैं महेश्वरी सेवा संगठन को भी, जो इतने सुख और आनंद से इस पावन कथा का लाभ अपने को लेने का सौभाग्य मिला। वाह भाई वाह, आनंद रहा बहुत कि ही नहीं बेहतरीन। रहा? अरे एक आज नंबर मौका गुरुदेव। मिला अपने को गिरिराज चरित्र का, और फिर कभी मौका मिलेगा। मैं भरत जी तोतला को बोल रहा था ऊपर वाह कि भाई वाह। लच्छू भैया ने तो 1 दिन की कथा है महेश्वरी सेवा संगठन में रखी है, पर अच्छा। कभी मौका मिले तो 5 दिन का रसतत्व अपन ग्रहण करेंगे और आनंद लेंगे अपने जीवन का। क्या जीवन बात का है। लक्ष्य तत्व को हम ग्रहण करेंगे सही भाव बात से, है। आनंद से। अपन सब आज नंद महोत्सव है, थोड़ा सा नंद उत्सव का आनंद अपने जीवन का। कोई भी उठ के खड़ा नहीं होगा, जिसको नाचना है बस वही खड़ा रहेगा, ठीक है? क्या बात बोल है। गिरिराज महाराज की जय। बोलो गोवर्धन महाराज की जय। एक बहुत अच्छा भाव आया। बताइए गिरिराज जी गुरुदेव। की परिक्रमा अच्छा, कैसी कैसी लगाना चाहिए? अच्छी प्रश्न है और अच्छा संवाद है। हाँ बताइए गुरुदेव। आप लोगों ने कौन कौन सी परिक्रमा लगाई गिरिराज जी की? जम के बोलो, कौन कौन सी परिक्रमा लगाई है? महादेव महादेव। दंडवती लगाई, दुधारी लगाई होगी, एक दूध की, एक खड़ी परिक्रमा लगाई होगी। जब दंडवती लगाई तो खड़ी भी लगाई होगी, ठीक है? गिरिराज बाबा की एक परिक्रमा होती है जौ परिक्रमा। क्या बात है। कौन सी परिक्रमा है? जो परिक्रमा। हाथ में आप लोगों ने कई बार गिरिराज जी में देखा होगा, जब आप परिक्रमा लगाए कहीं कहीं जौ पड़ी हुई दिखी हुई होगी। अच्छा। देखी किसी ने? जब परिक्रमा लगाते हैं तो जौ पड़ी हुई रहती है परिक्रमा मार्ग में। जौ परिक्रमा जो गिरिराज बाबा की लगाई जाती है, वो वंश की वृद्धि के लिए लगाई जाती है। वाह भाई वाह। काय की वृद्धि की है वो? वंश वृद्धि वंश के की लिए। वृद्धि की। एक होती है गौ परिक्रमा। अच्छा। कौन सी परिक्रमा है गिरिराज जी की? गौ परिक्रमा। गौ परिक्रमा में अच्छा गौशाला से गाय को लिया जाता है। अच्छा। हाँ गुरुदेव। किसको लिया जाता है? गाय को लिया गौ जाता माता है। को। और गौ माता को लेकर गाय की पूजन कर 5 गाय, 2 गाय या 1 गाय को साथ में लेकर उसको चराते हुए 21 किलोमीटर की गौ माता के साथ परिक्रमा लगाई जाती है। वो गौ परिक्रमा होती है। वाह भाई वाह, बहुत ही बेहतरीन। जो अद्भुत व्यक्ति गुरुदेव। गौदान नहीं करा हो, जिसके दरवाजे से गाय कभी भूखी चली गई हो, उसको गौ परिक्रमा लगा लेने से सारे पुण्य फल की प्राप्ति हो जाती क्या है। बात है। हर हर महादेव। हे एक मेरे दीप मालिक। परिक्रमा होती है अच्छा जो केवल कार्तिक के महीने में लगाई जाती है। अच्छा। जैसे धूपाड़ी परिक्रमा देखी होगी ना, वो दूध की परिक्रमा लगाई तो साथ में धूपाड़ी, धूप जला के परिक्रमा दिलाई जाती है, तो उसको धूपाड़ी परिक्रमा कहते हैं। जो धूप जलती है, कई लोग पूछते हैं महाराज जी की ये दूध की जब परिक्रमा चलती है तो धूप क्यों जलाई जाती है? हाँ आप लोगों के मन में भी भाव तो आया होगा कि ये हंडी में जो धूप लगाई जाती है, कंडा जलाकर रखा जाता है, तो ये क्यों रखा जाता है? कोई बताएगा किसी को मालूम हो तो? ये नहीं धूप भाई, क्यों रखी मुझे जाती मालूम है? दुधारी परिक्रमा के साथ में धूपाड़ी परिक्रमा क्यों करी जाती है? क्या प्रमाण है इसका? भाई पता नहीं अगरबत्ती है। ले लो, धूप बत्ती ले लो, पर कंडा जला के उसमें धूप डालते जाना और परिक्रमा करते जाना दुधारी के साथ में। तो महाराज अच्छा ध्यान देना, बताइए गुरुदेव। इंद्रदेव ने अच्छा भगवान गोवर्धन नाथ जी की जो परिक्रमा करी थी, पहली परिक्रमा दंडोती करी है। पहली कौन सी परिक्रमा करी है? दंडवती। हाँ आगे गुरुदेव। पहली परिक्रमा दंडोती, अच्छा। और दूसरे नंबर पर जो परिक्रमा इंद्र ने करी थी, वो परिक्रमा करी थी धूपाड़ी परिक्रमा। अच्छा धुपाड़ी कौन सी परिक्रमा है? धुपाड़ी। भगवान इंद्रदेव की धर्म पत्नी इंद्राणी ने हाथ में अग्नि को प्रकट कर भगवान भाई इंद्रदेव ने उसमें अग्नि का भाग प्रदान किया। क्या बात है। धूपाड़ी परिक्रमा हुई थी। वाह भगवान भाई गिरि वाह। गोवर्धन नाथ जी इतने प्रसन्न हुए थे,
इसलिए मेरे अद्भुत। वल्लभ कहते हैं तुम घर में स्नान नहीं कर सकते साहब, इसलिए हमारे यहाँ पुष्टि मार्ग में कहा जाता है कि वैष्णवों की वार्ता करो। क्या बात है, सत्संग करो। वार्ता जी पढ़ो, सही वार्ता बात है। पढ़ोगे 4-5 लोग मिलके बाँचोगे, सही बात है। करोगे, यमुनाष्टक का पाठ करोगे, भजन करोगे, कीर्तन करोगे, कथा सुनोगे, सत्संग करोगे, भागवत में जाओगे, कहीं सत्संग में पहुंचोगे, क्या बात है, गुरुजन के चरणारविंद में बैठकर सत्संग का जब लाभ लोगे तो लाभ सही है। लेने पर बीच में अगर कहीं कीर्तन आ गया, कीर्तन में गाते गाते जब ताली बजेगी तो हाँ। कीर्तन टूटेगा तो कण कण फैलेंगे वाह तो भाई। 3.5 करोड़ रोम छिद्र में वो भगवान का नाम प्रवेश कर जाएगा। और क्या एक दिन बात में है। तुम्हारा 3.5 करोड़ बार जाप हो जाएगा। वाह भाई वाह, बहुत बेहतरीन, अद्भुत। यहाँ से जाओ तो बड़ी अहंकार में जाना कि आज मैं नहाई, वाह, आज मैं स्नान कर, गजब। हल्की फुल्की नहीं, आज पूरा स्नान करके जाओ। वाह भाई वाह, हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। रम जाए। सही बात है गुरुदेव, सही है। महादेव महादेव। बस गई रे क्या बात। सांवरिया, वाह भाई वाह, तलेटी तेरी तलेटी। अद्भुत, किस्मत वाले हो। आज सही आपको बात जो है। कथा सुनने को मिल रही है वो गोवर्धन नाथ जी की तलेटी में मिल रही है। वाह भाई वाह। गोवर्धन नाथ भले भाव के बनाए हैं, भले मानसिक, हमारे यहाँ तो मानसिक सेवा का भी प्रमाण है। सही बात भाव है। के अगर गिरिराज जी बसे हुए हैं, सामने विराजमान है, मानसी गंगा दुधारी शिला सब बनाई है यहाँ पर, तो जब सब बनाई है तो आप कहाँ बैठे हो? अरे बोलो तो जम के तले। सही बात है। घर के लोग पूछे कहाँ गई थी तो कहना गोवर्धन गई थी। वाह भाई वाह, अभी तो गई थी तू 4 बजे। तो यही तो किस्मत की बात है। दुनिया के लोग जतीपुर आ जाए, जतीपुरा वाला इंदौर आ जाए। क्या बात है। महादेव महादेव, महादेव की लीला अपरंपार है। दयालु दया कीजिए, जो दोनों हाथ उठा के राधे राधे नी बोले उसे उठा लीजिए। बोलो राधे 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 अब कितने राधे बढ़िया बोले। राधे। मतलब क्या पक्का हो बात गया, है। नहीं करते। अब कहाँ करोगे जाके? भगवान का भजन। भगवान का भजन करेंगे। अरे बहुत खतरा रहता है। भगवान बोले मुझे जानो। क्या बात है। हनुमान जी आपने मुझे बीच मार्ग में क्यों छोड़ दिया? ये आपकी गलती है हनुमान। सही बात है। हनुमान जी बोले भैया श्राप मत दे तो रुक, क्या बात। मैं आता। हनुमान जी महाराज राम जी के पास में गए, राम जी से विनती करी इस गोवर्धन का क्या करें। राम जी बोले चिंता मत करो, तुमने रख दिया, पुलस्त ऋषि इसको ले जाएंगे। क्या बात है। जहां मेरा अगला अवतार होगा वहीं पर ले जाके इसको रख देंगे। उसको क्या बात है। दर्शन भी होंगे, पूजन भी होगा। वाह भाई वाह, तुम्हारे नजदीक। वाह भाई वाह। महादेव महादेव, एक ठाकुर जी की लीला और अपरंपार। ध्यान देना महाराज, दुनिया के लोग सोचते हैं कि हम ठाकुर जी की सेवा करते हैं, हम ठाकुर जी से लाड़ लड़ाते हैं, हम ठाकुर जी का स्नान कराते हैं, हम ठाकुर जी को श्रृंगार धराते हैं, हम अच्छा। ठाकुर की सेवा में लगे हैं। ये तुम्हारा भ्रम है। सही बात है। बोलते हो हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। क्या बात। देता बोलता। सही बात है। पुलस्त बाबा सीधे द्रोणागिरी के पास में पहुंचे। अब द्रोणार्थ नहीं है, सही बात है। नहीं है, केवल अकेला गोवर्धन नाथ। पुलस्त ऋषि को तप करना था। द्रोणागिरी से पूछा तुम्हारा छोटा बेटा कहाँ है? द्रोणागिरी जी बोले वो अच्छा। हनुमान जी लेकर गए हैं। जिस समय पर पुलस्त ऋषि द्रोणागिरी के पास से गए गोवर्धन नाथ जी को लेने के लिए, उस समय गोवर्धन नाथ जी से मिलने के लिए गोवर्धन नाथ जी वाह की भाई माता जी वाह। पहुंची थी। माता की गोद में गोवर्धन नाथ जी बैठे थे, स्नेह कर रहे थे। इतने में पुलस्त ऋषि ने कहा हमको आपका पुत्र चाहिए तप करने के लिए। माँ तो माँ थी, सेवा के प्रति समर्पित थी, ले जाइए।
ले जाओ। क्या बात है। ऋषि जब लेकर चले तो भगवान को अच्छा नहीं लगा। गोवर्धननाथ जी ने मन में सोचा मेरी माता के गोद से उठाकर ले जा रहे हैं मुझको। सही बात सुनो, है। पुलस्त क्या बाबा, बात है। तुम लेकर भले चलो, मना नहीं वाह भाई है, वाह। पर जहां तुम मुझे रख दोगे मैं उठकर नहीं जाऊंगा। पुलस्त ऋषि ने कहा इतना छोटा होकर इतनी मोटी बात करता है, इतनी बड़ी बात। अच्छा, जितनी भी छोटी मोटी बात करते हैं ये छोटे ही करते हैं, बड़ा तो बेचारा सीधा साधा मर्यादा में। क्या बात है। मर्यादा। राम जी जब जनकपुरी गए थे पहली बार, तो जनकपुरी में राम जी ने अपनी निगाह नीचे रखी थी, ऊपर। क्या बात है। जनकपुरी में आज भी बिहार सही के बात। मंदिर में आंखें राम जी की नीचे, क्योंकि ससुराल में आंख नीचे थी। सही बात है। तो वैसे भी ससुराल में हमेशा नीची निगाह से चलना चाहिए दादा। बहुत वाह भाई वाह, सही बात है। हमारा खुद हर हर महादेव। हमारा घर नमक चौराहे पर सीहोर में, सही बात है। हमारे सामने वाली लाइन में ब्यूटी सही बात है। दूल्हे वहीं क्या बात है। छत पे बैठे थे, एक दूल्हा तैयार हो तो ऊपर देखता देखता छत वाह के भैया। सामने गोबर पड़ा था, फंस गया। गजब। ससुराल में, वाह भाई वाह। ससुराल में हमेशा दृष्टि नीचे था, हमेशा बहुत ध्यान रखते। हर हर महादेव। अब राम जी मर्यादा में थे इसलिए दृष्टि नीचे थी। इस जगह पर हमारे कन्हैया जी होते सही तो बात इसलिए है। लगा के ऊपर चढ़, वो तो राम जी थे तो मर्यादा। सही बात है। कन्हैया जी को तो जो लीला करना रहती थी वो अपने मन से करते थे। एक बार उनको कहीं सही मक्खन खाने को नहीं मिला तो सारी गोपियों के चले गए चंदा मांगने का। अपने यहाँ पर पैसे का चंदा सही होता, बात मक्खन का चंदा। है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में लिखे ठाकुर जी की जय। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। बोले बाबा सबका कल्याण कर, सबकी रक्षा कर। हर हर महादेव।